नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था पूजा के 7 नियम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आचमन, प्राणायाम और संकल्प के बारे में। तो सबसे पहले आचमन सभी शुभ कार्य करने में पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से ही आचमन के कई लाभ हैं। शास्त्रों के अनुसार आचमन गोकर्ण मुद्रा से ही करना चाहिए। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। गोकर्ण मुद्रा करते समय हमें तर्जनी के पृष्ठभाग में अंगुष्ठा लगाए, तर्जनी के ऊपर मध्यमा, मध्यमा के ऊपर अनामिका, अनामिका के ऊपर कनिष्ठिका इस प्रकार से रखिए कि हाथों का आकार गोकर्ण मतलब गाय के कान जैसा दिखाई दे। तो आचमन करते समय हमें 3 बार ही जल क्यों प्राशन करना पड़ता है? तो स्मृति ग्रंथ में ये कहा गया है, प्रथमं यत पिबति तेन ऋग्वेदम प्रीणाति, यत द्वितीयं तेन यजुर्वेदम प्रीणाति, यत तृतीयं तेन सामवेदम प्रीणाति। ऐसा वचन है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक आचमन में एक एक वेदों की तृप्ति होती है। इसीलिए पूजा आरंभ करते समय या पूजा समाप्त करते समय हमें आचमन करना पड़ता है। सामान्यतः आचमन संध्या, भोजन, यज्ञ, जप, तप इत्यादि शुभ कार्य में किया जाते हैं। तो चलिए हम अब प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। तो प्राणायाम का अर्थ होता है वायु और आयाम का अर्थ होता है निरोध और विस्तार। का प्राण अनियंत्रित और दुर्बल होने के बाद उसका दुष्परिणाम शरीर के विविध इंद्रियों के कार्यक्षमता पर होता है। मनुष्य के देह में उत्पन्न होने वाली दुर्बलता प्राणायाम से ही नष्ट होती है और मनुष्य दीर्घायुष्य होता है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह मरने के अवस्था में अपना मृत्यु समय दक्षिणायन से उत्तरायण तक लेकर गए थे, तो केवल सिर्फ प्राणायाम के आधार से ही। वैसे तो प्राणायाम के 30 प्रकार होते हैं, पर पूजा के लिए सप्तव्याहृति गायत्री युक्त प्राणायाम का समावेश होता है। प्राणायाम में 3 क्रिया होती है। पहली पूरक, दूसरी कुंभक, तीसरी रेचक। पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब सांस रोके रखना और रेचक मतलब सांस छोड़। चलिए अब प्राणायाम के हम 3 महत्वपूर्ण फायदों के बारे में बात करते हैं। तो प्राणायाम करने से हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। हमारे जीवन के लिए अन्न, पानी और वायु ये 3 महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। अन्न के बिना हम कुछ हफ्ते जी सकते हैं, पानी के बिना हम कुछ दिन जी सकते हैं, पर वायु के बिना कुछ मिनट भी जीना मुश्किल हो जाएगा। वायु में से प्राणवायु के संपर्क से खून की अशुद्धता नष्ट होती है और श्वासोच्छ्वास लयबद्ध तरीके से किया जाए तो फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है और उससे शरीर संतुलित व उत्तम रहता है। प्राणायाम का दूसरा लाभ है मनोविकास। प्राणायाम की विविध क्रिया करने के बाद हमें मन की एकाग्रता प्राप्त होती है और किसी भी काम के लिए मन की एकाग्रता महत्वपूर्ण होती है और मन की एकाग्रता बाहरी वस्तु से नहीं आ सकती, इसीलिए हमें अपने अंदर ही खोजना चाहिए। और प्राणायाम पहली स्टेप है चिंतन, मनन, ध्यान और मेडिटेशन। बाद तीसरा और अंतिम प्राणायाम का फायदा, और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो भगवान ने सभी जीवों की आयु मर्यादा लिखी हुई है ऐसा माना जाता है। तो आयु मर्यादा दिन, मास, वर्ष, साल ऐसे नहीं होती। आयु मर्यादा अपने श्वासोच्छ्वास पर लिखी होती है। जैसे प्राणायाम करने से हमें ईश्वर ने दी गई श्वासोच्छ्वास की संख्या अधिक कर सकते हैं। इसीलिए अनावश्यक क्रोध ना करें। ऐसे तो कई काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं जिसमें श्वास की गति ज़्यादा होती है, तो इसीलिए नियमित रूप से प्राणायाम करें कि जिससे सांस की संख्या समतोल रहे और हम अधिक आयु प्राप्त कर सकें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद का वीडियो हम संकल्प में करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।